श्री राम नमस्कार। आज 2 फरवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आया हूँ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जी वनवास में उनके दिन चालू थे। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ से जा रहे थे और उसने लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण का रूप देखकर वो मोहित हो गई और उससे संग करना चाहा और शादी भी करनी चाहिए। जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे उसने देखा कि प्रभु रामचंद्र और सीता माई भी है। सीता माई का रूप देख के भी वो मोहित हो गई। उसने लक्ष्मण को कहा कि मुझसे शादी करो, लेकिन रूप बदले हुए शूर्पणखा को लक्ष्मण ने तुरंत पहचान लिया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वो गुस्से से लाल हो गई और लक्ष्मण को जबरन शादी के लिए हाँ करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने उसको चेतावनी दी कि अगर आप ज़्यादा कुछ करोगी तो मैं तुम्हारे नाक और कान काट दूंगा। शूर्पणखा ने फिर भी नहीं सुना। आखिर में भैया लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया, उसको विद्रूप कर दिया। जो सौंदर्य से खुद के ऊपर मोहित होने की वजह से लक्ष्मण को मोहित कर रही थी, वो आज विद्रूप हो गई। रोते रोते वो रावण के दरबार में पहुंच गई और रावण को कहा कि देखो भैया, तुम्हारी बहन का क्या हाल हो गया है। रावण बहन को देख के चौंक गया और गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला कि बहना, ये तुम्हारे साथ किसने क्या किया। तो उसने पूरी कथा बताई, लेकिन कथा अलग बताई। उसने कहा कि अयोध्या से 2 युवक आए हुए हैं और उसके साथ जो उनकी पत्नी है वो बहुत ही सौंदर्यवती है। ऐसी सौंदर्यवती स्त्री को वास्तव में भैया तुम्हारे साथ शादी करके ये महलों में लंका की रानी बन के रहना पड़ेगा। उसके वर्णन से रावण मोहित हो गया और उसने कहा कि जो युवक था उसने तुम्हारी बहन की ये हालत कर दी। मैंने उसको कहा कि मैं रावण की, लंकापति रावण की, त्रिविजय रावण की बहन हूँ, लेकिन उसने तुम्हारी नालस्ती की। रावण क्रोध से जागरूक हो गया, उसको सौंदर्य से मोहित हो गया और बाद में हम लोगों को मालूम है वो साधु के रूप में कुटी के यहाँ पे आके उसने बाद में सीता का हरण कर दिया। देखो दोस्तों, ये है एक रिश्ते की कहानी, सगा रिश्ता बहन का और रावण का। लेकिन एक बहन ने घर में आग कैसे लगाई। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नारी मंदोदरी उसकी पत्नी थी, फिर भी अपनी बहन की कहने पे ऊपर उसने भरोसा रखा और वो सीता को पाने के लिए वन में पहुंच गया। कभी रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से घर आज उसी कारण से बिगड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों से, हल्के कानों से हम लोग घर में, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। तो सबको विनती है कि ये कहानी सुन के अगर कई घर में झमेला उठता है तो पहले उसके जड़ तक जाओ कि सच स्थिति क्या है, ताकि बाद में ऐसा न हो जाए कि जैसे रामायण हो गया वैसे आपके घर में रामायण हो जाए और कोई चीज़ हुई ही नहीं है, कोई घटना घटी ही नहीं है, उसकी वजह से कोई फ़ायदा ले ले, जैसे शूर्पणखा ने लिया और अपनी घर बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आँख खोल के अपने रिश्ते निभाना और खुद के रिश्तों पे, खुद के रिश्तेदारों पे भरोसा करना, और भरोसा आँख बंद के मत करो, आँख खोल के करो। बस यही थी आज की कहानी। कल वापस मिलेंगे नई कहानी के साथ। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।